दोस्तों नमस्कार, मैं मनु पवार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर। कुछ साल पहले उत्तराखंड के जाने माने लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी का गाया एक गीत बहुत चर्चित हुआ था और जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। वो गीत है सबिधानी देहरादून होनी खानी देहरादून, जिसमें एक तंज था कि राज्य बनने के बाद सब कुछ बस देहरादून पर ही फोकस हो गया है। ये एक सोशियो पॉलिटिकल गीत है जिसकी अपनी एक कहानी है। इस गीत की अपनी एक यात्रा है। इस वीडियो में मैं आज उस सुपरहिट गीत सबिधानी देहरादून की अनसुनी कहानी आपको बताने जा रहा हूं, वो भी खुद इसके गीतकार और इसके गायक की जुबानी। आपकी सुविधा के लिए इस गीत का हिंदी ट्रांसलेशन भी मैं इस वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा। सबिधानी देहरादून होनी खानी देहरादून, सबिधानी देहरादून होनी खानी देहरादून। सोना पाड़ियो घर को छोड़ा पाड़ियो घर को मारा तानी देहरादून, सबिधानी देहरादून होनी खानी देहरादून। जिस गीत को आप उत्तराखंड के एक प्रतिभावान गायक मनोज रावत अंजुल की आवाज में सुन रहे हैं, इसे मूल रूप से उत्तराखंड के जाने माने लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने गाया है। उन्हीं ने इस गीत को कंपोज भी किया है, यानी इस गीत की कर्णप्रिय धुन बनाई। उन्हीं के गाने के बाद ये गीत चर्चा में आया और बहुत पॉपुलर भी हुआ। इस गीत के रचनाकार हैं पौड़ी में रहने वाले गढ़वाली के जाने माने कवि और गीतकार वीरेंद्र पंवार। सबिधानी देहरादून होनी खानी देहरादून, सबिधानी देहरादून होनी खानी देहरादून। छोड़ा पाड़ियो घर गो मारा तानी देहरादून, सबिधानी देहरादून होनी खानी देहरादून। नरेंद्र सिंह नेगी जी ने साल 2004 में पहले इस गीत को अपने ऑडियो कैसेट में शामिल किया और फिर इसका वीडियो एल्बम भी रिलीज किया। सबिधानी देहरादून गीत साल 2004 में आए वीरेंद्र पंवार के गढ़वाली काव्य संग्रह इनमा कनक्वे आण बसंत में भी शामिल है। उस साल लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने एजादी भगियानी टाइटल से अपना जो गढ़वाली गीतों का ऑडियो कैसेट निकाला था, उसमें वीरेंद्र पंवार के इस गीत को भी लिया था। नेगी जी ने इस गीत की एक लाजवाब धुन तैयार की और अपनी आवाज देकर इस गीत की रीच बढ़ा दी। वीरेंद्र पंवार का ये गीत बहुत चर्चित, बहुत लोकप्रिय हुआ और दूर तक पहुंचा। खाल धार टरकणी, खाल धार टरकणी, खाल धार टरकणी, खाल धार टरकणी, खाल धार टरकणी खानी पीनी देहरादून, खाल धार टरकणी खानी पीनी देहरादून, सबिधानी देहरादून होनी खानी देहरादून। नेगी दा का गाया वीरेंद्र पंवार का ये गीत इतना पॉपुलर हुआ कि उत्तराखंड में समय समय पर स्थानीय अखबारों की खबरों और रिपोर्टों के शीर्षक के तौर पर भी इस्तेमाल होने लगा। इस गीत की लोकप्रियता का आलम ये है कि पहाड़ में कहावत के तौर पर भी ये इस्तेमाल होता है। सोशल मीडिया पर तो वीरेंद्र पंवार के गीत की पंक्तियां इस कदर मशहूर हुई कि आज भी जहां तहां लोगों की पोस्ट और ट्वीट में इस गीत का जिक्र देखने को मिल जाता है। उत्तराखंड सरकार के किसी फैसले पर अपनी नाराजगी जतानी हो या पहाड़ों की उपेक्षा को लेकर अपनी खीज व्यक्त करनी हो, सोशल मीडिया यूजर ने सबिधानी देहरादून का जिक्र बहुतायत में किया है। वीरेंद्र पंवार के लिखे और नेगी जी के गाए गीत सबिधानी देहरादून की बहुत चर्चाएं फेसबुक पर और ट्विटर पर अलग अलग तरह से अब भी होती हैं। यहाँ तक कि ट्विटर पर कई यूजर सबिधानी देहरादून नाम से हैशटैग भी चलाने लगे। इस गीत की लोकप्रियता का आलम देखिए कि उत्तराखंड की मशहूर धात संस्था ने तो
इस गीत पर साल 2015 में एक कैलेंडर ही निकाल दिया। इसीलिए मैंने सोचा कि जो उत्तराखंडी गीत इतना चर्चित हुआ, उसके गीतकार वीरेंद्र पंवार से इस गीत की यात्रा के बारे में जरूर पूछना चाहिए। ये गीत असली मनसा जैक तो आप गीत को सेंट्रल आइडिया बोल सकदन। वो यू छो कि जो विकास अब देहरादून का ओर पोर चारों तरफ केंद्रित होलो या केंद्रित होनो च वैसे जो पहाड़ का जो पहाड़ पिछने छोड़ना छन जो विकास पहाड़ तरफा होनो छन छो वो इना न वे कि वी तरफा होनो च। तो ये से क्या वे कि जो मूलभूत हमारे सुविधा है जन शिक्षा छे स्वास्थ्य छे यूं तो लेके पहाड़ में बड़ो स्थिति जन्यो तन रहे जन पहली छे तन अभी भी ये कारण के वे कि लोग सुविधाओं की तरफ भागन बैठ गए नहीं। और 20 साल बाद आज जो स्थिति छे वह 20 साल पहले ये गीतन महसूस करल छे। तो यह असली स्थिति या छे कि जो पहाड़ अब खाली होला तब जो कल्पना है कि जो लोग सुविधाओं की तरफ भागला। तो वो जो उत्तराखंड राज्य को जो एक केंद्रीय विचार छो कि पहाड़ खुशहाल होला, पहाड़ में सुविधा बोली, शिक्षा स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा बोली, वो जन्य होते नहीं रहे। बहुत ज्यादा एमा फर्क नहीं पड़ी आज भी। वीरेंद्र पंवार के लिखे इस गीत की पॉपुलैरिटी की एक बड़ी वजह तो खुद लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी है, जिन्होंने इस गीत को नायाब सुरों से सजाया और उसे अपनी आवाज दी। नेगी जी के गाने से एक बड़ी बात यह हुई कि वीरेंद्र पंवार के इस गीत की पहुंच बहुत बढ़ गई। इसकी लोकप्रियता की एक दूसरी वजह है दोस्तों इस गीत का धारदार कंटेंट, जिसमें अपने समय की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विसंगतियों पर जोरदार व्यंग किया गया है। यही वजह है कि इस गीत को लोगों ने हाथों हाथ लिया और ये कई बरस बाद आज भी उतना ही पॉपुलर है, उतना ही मारक है। दरअसल उत्तराखंड के पहाड़ों से पिछले कुछ समय में तेजी से हो रहे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पलायन ने इस गीत को आज भी प्रासंगिक बनाया हुआ है। मैंने इस गीत को लिखने वाले वीरेंद्र पंवार से वो किस्सा जानना चाहा कि आखिर ये गीत लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी तक कैसे पहुंचा। यही नहीं, मैंने लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी से भी पूछा कि आखिर सब्बी धाणी देहरादून गीत में उन्हें ऐसा क्या लगा कि उन्होंने इस गीत को खुद गाने का फैसला किया। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। हर नई पीढ़ी का, हर लेखवार से, हर कलाकार से उम्मीद कर दूं कि वो कुछ इन चीज निकालो कि जो बात मेरे दिमाग में नहीं है हुआ बीता कितना आज बनने का। तो निश्चित रूप से मैं जरूर शाबाशी भी दो है ना कि जो यार तुम ये विषय उठाई, ये विषय मेरे दिमाग में नहीं आया। जन मैंने तुम्हारे भाई जी को एक गीत गए छो है ना, सब धानी देहरादून, तो वो वे वक्त वो इतना सशक्त गीत लगी में थे। जब मैंने गीत पढ़ी, अब मैंने तुरंत फोन करी फिर पंवार जी वीरेंद्र भाई को वो गीत, फिर मैंने वीरेंद्र भाई से ले, मैंने बोली यार ये बात मेरे दिमाग में अकेले नहीं आया। मैंने बहुत सारा जनगीत भी लिखनी, बहुत वो भी लिखनी, लेकिन तुमने वो विषय ले, जय विषय की आज वास्तव में बहुत आवश्यकता है। और फिर वीरेंद्र भाई ने बड़ी खुशी से वो गीत दिया और वो गीत गाए भी चाहे ना, लोगों ने बहुत पसंद भी करी है ना। तो हम इन गीत की तलाश में यूं नए बच्चों से सभी धारे दे जो गीत यो दिसंबर 2003 का एक अंक में, शायद दिसंबर 2003 का पहला अंक में जो खबरसार पाक्षिक निकलो छो, तो वे का पहला अंक में छपी। तो वे गीत पढ़ना बाद आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी को मैं तो फोन आए कि पंवार जी ये गीत आप बड़े चरित में गान चाहूँ छो। तो मैं मन में सोची कि नेकी यार पूछ नेगी जिन खुद बनना छन कि मैं गान चाहूँ छो। तो मैंने बोले ये से बढ़िया काम की वे सकते, ये से बढ़िया बात की वे सकती। और मैंने तुरंत बोल दिया कि बिल्कुल आप गाओ नेता है। और उन इन भी बोली कि यही मिजाज की कुछ और लाइन आप लिखो ना, तब देखना। लेकिन अब चूंकि जो एक बार लिखे जानते हुए मैं फिर मॉडिफिकेशन या वही कैरेक्टर की पंक्ति जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन जब गीत बनी तो वो गीत सब समझी है। सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं, इस गीत की लोकप्रियता की गूंज हर उस जगह सुनाई दी जहां उत्तराखंडी समाज बसा हुआ है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहने वाले मराठी मूल के गायक सुबोध निमकर ने तो
जब वहां के पहाड़ी समाज से वीरेन पवार के इस गीत के बारे में सुना तो उन्होंने अति उत्साह में संविधानी देहरादून गीत की एक नई धुन ही तैयार कर दी। आप भी सुनिए। संविधानी देहरादून होड़ी गाणी देहरादून छोड़ा पाड़ी गोर गो मारा ताणी देहरादून संविधानी देहरादून शेरा गो मां बजेना विश्वलाणी देहरादून हालधार टरकणी हालधार टरकणी खाणी पीणी देहरादून हालधार टरकणी खाणी पीणी देहरादून छोड़ा पाड़ियो गोर गो मारा पाणी देहरादून संविधानी देहरादून। अमेरिका में रहने वाले ये जो मराठी गायक हैं, इनके बारे में मुझे पता चला कि इनकी पत्नी उत्तराखंड मूल की हैं और उत्तराखंड के गीत संगीत पर इनकी दिलचस्पी है। इन्होंने जो धुन बनाई, हालांकि वो गीत के तेवरों से मेल नहीं खाती, उसमें नेगी जी की कंपोजिशन जैसी बात दूर दूर तक नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक उदाहरण भर है दोस्तों, जिससे ये पता चलता है कि उत्तराखंडी गीत संविधानी देहरादून की लोकप्रियता कहां तक पहुंची। वीरेन पवार का लिखा संविधानी देहरादून गीत अपने समय की विडंबनाओं का गीत है। इस गीत की खूबसूरती यह है कि इसमें गीतकार ने लोक बिंबों और लोक कहावतों को बहुत सुंदर ढंग से गूंथा है। छाछ छुले पहाड़ों में घियो की मानी देहरादून जो आंदोलन खड़ो करी पूरा पहाड़ का लोगों केवल पहाड़ का विकास का वास्ता और घियो की मानी मिली देहरादून तय। यो गीत एक व्यंग का रूप में लिखे गए छो कि संविधानी देहरादून होनी खानी देहरादून छोड़ा पाड़ी घोर गो मारा तानी देहरादून, देहरादून का खिलाफ तानी मारा, लेकिन लोगों ने एक उल्टो अर्थ ले दिया और एक आज तो खैर एक मुहावरा बन गई कि लोगों ने सोची कि सभी लोग देहरादून चला। वे का खिलाफ जो वे का अवधारणा विकास की अवधारणा जो राजधानी का इर्द गिर्द से सिमटी रहेगी, वे के खिलाफ भी आह्वान को गीत एक जो व्यंग गीत। ये गीत जब लिखा गया था सन 2003 की बात है, यानी उत्तराखंड राज्य बनने के तीसरे साल में। तब देहरादून अस्थायी राजधानी ही था। वैसे इस गीत में देहरादून एक प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, उसके व्यापक अर्थ हैं। उत्तराखंड में अब तक जो भी सरकारें आईं, उन सब पर यह आरोप लगता रहा है कि उन्होंने ज्यादातर गतिविधियों को सिर्फ 3 मैदानी जिलों देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर तक ही सीमित कर दिया। इससे हुआ ये कि पहले की ही तरह पहाड़ अलग थलग पड़ गए, लिहाजा पहाड़ों से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार और खुशहाली के सपनों के साथ लोगों का मैदानों की ओर पलायन बढ़ने लगा। इस गीत की रचना के वक्त जो देहरादून की दौड़ शुरू हुई थी, वो आज इतनी विकराल हो चुकी है कि पहाड़ की गांव खाली हो चुके हैं। संविधानी देहरादून होनी खानी देहरादून छोड़ा पाड़ियों घोर गो, छोड़ा पाड़ियों घोर गो मारा ताणी देहरादून संविधानी देहरादून होनी खानी देहरादून। गीतकार वीरेन पवार से बातचीत से यह भी पता चला कि उनके इस गीत में कुछ और भी पंक्तियां थीं जो कि तब छूट गई थीं। वे माँ 2 लाइन इन और छे जो गीत मानी है पानी, बाकी 4 जिलों को नाम तो मैंने वे माँ पौड़ी, चमुले, टीरी, नांगी यू करी आगे छो, लेकिन उत्तरकाशी छूट गए छो। तो मैंने वे माँ यू 1-2 लाइन यू छे कि डांड टूटे उत्तरकाशी, उत्तरकाशी डांड टूटे तंबू ताणी देहरादून। तो ये व्यवस्था का जो हमारी व्यवस्था छे, जो गंदरागोली की व्यवस्था छे, वे पर ये व्यंग छो। तो ये थी उत्तराखंड के एक चर्चित गीत संविधानी देहरादून की अनसुनी कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वैसे आप में से कई व्यूवर्स ऐसे होंगे जो कि गढ़वाली नहीं जानते होंगे। उनकी सुविधा के लिए मैं इस गढ़वाली गीत संविधानी देहरादून और उसकी एक एक पंक्ति का हिंदी तर्जुमा भी बताने जा रहा हूं। इस वीडियो के आखिर में आप इस गाने का हिंदी में अर्थ समझ सकते हैं। संविधानी देहरादून होनी खानी देहरादून संविधानी देहरादून होनी खानी देहरादून सोना पाड़ियों घर गो
छोड़ा पाड़ू घर गो मारा ताणी देहरादून सब थाणी देहरादून होनी खानी देहरादून सब थाणी देहरादून होनी खानी